नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ जियोग्राफी पे चर्चा कर रहे थे, अर्थात छत्तीसगढ़ के भूगोल पे बहुत ही दोस्तों डेप्थ में जाकर हम छत्तीसगढ़ को समझ रहे हैं। ठीक, इसी कड़ी में आज का हमारा जो टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा गुजरती है ना, तो कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे और भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी लाइन के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय मानक समय रेखा, ठीक। और ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहां पास इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उन मुद्दों पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके समीप कौन कौन से शहर स्थित हैं, इन बातों पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे जी, ठीक ना। चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बात करते हैं क्या, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा क्या है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो हमारे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, ये दोनों का दोनों रेखा दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। कितनी अच्छी बात है। भारत संघ में ये दोनों रेखा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, ठीक ना। क्लियर। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या, सबसे पहले हम कर्क रेखा के बारे में समझते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि कर्क रेखा क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे। जैसे मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्क रेखा किसे कहते हैं। चलिए बताइए कमेंट करके। नहीं पता ना, तो डेप्थ में बता रहा हूं। कर्क रेखा क्या है, तो एक प्रकार की उत्तरी अक्षांश रेखा है। क्या, उत्तरी, अच्छे से लिखिए, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश रेखा है। जो कर्क रेखा होता है ना, यह उत्तरी अक्षांश रेखा होता है। क्या, उत्तरी अक्षांश रेखा होता है। तो सर उत्तरी अक्षांश रेखा तो बहुत सारे हैं, है ना। जैसे दोस्तों ये पृथ्वी है, जियोड से बीच से इक्वेटर लाइन होकर जाती है। ये जीरो अक्षांश रेखा, जीरो अक्षांश रेखा, इसी को क्या कहा जाता है, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा, जीरो अक्षांश रेखा। अब ये ऊपर का क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक। तो जीरो अक्षांश रेखा से ऊपर ये क्या है, 10 अक्षांश रेखा। ये 10 अक्षांश रेखा, 10 एन हो जाएगा। फिर 20 अक्षांश रेखा, 20 अक्षांश रेखा, फिर 30 अक्षांश रेखा, ऐसे। फिर 40 अक्षांश रेखा, ठीक। फिर 50 अक्षांश रेखा, ऐसे ऊपर में बहुत सारे अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर में जितनी भी रेखाएं हैं, वे सब के सब उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। अब इनमें से ना, इनमें से कोई एक रेखा, ऊपर में से कोई एक रेखा कर्क रेखा है। इनमें से कोई एक रेखा ना कर्क रेखा कहलाएगी। तो कौन सा रेखा, तो 20 से थोड़ा ऊपर जाएंगे, ये वाला 20 है, 20 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहां हल्की सी एक रेखा गुजरेगी, उसका नाम रहेगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, यही कर्क रेखा कहलाएगी। क्या, कर्क रेखा। हालांकि ये सभी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वास्तव में ऐसी रेखाएं नहीं खींची गई है। ये सब के सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक। तो 20 से ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहते हैं, ठीक। चलिए लिख लेते हैं इसको। लिखिए इसके बारे में दूसरा फैक्ट। तो 23.5 या 23.5 डिग्री भी बोला जा सकता है। तो 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं जी। कर्क रेखा कहते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। ऐसे लिखना है 23.5, 22 हो जा रहा है, 1/2। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही क्या कहते हैं जी? हम कर्क रेखा कहते हैं, राइट। ठीक। अब ये जो कर्क रेखा है ना, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से, ठीक ना। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले हम भारत के परिप्रेक्ष्य पे बात करेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगा तो छत्तीसगढ़ के कोई ना कोई जिले से होकर गुजरेगा, ठीक। तो उन जिलों पर भी हम बात करेंगे। पहले हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, मैप लेके आया हूं मैं। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब ये मेरा प्यारा भारत कहां कहां से होकर गुजरेगा, देखिए ये कर्क रेखा, ठीक। तो पहला लिखना है आपको, पहला ये कर्क रेखा भारत में कहां से प्रवेश करती है, रेड कर देता हूं। कहां से प्रवेश करती है जी? तो देखिए ये कर्क रेखा, ये जो डॉट 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 दिख रहा है ना, यही कर्क रेखा है। यही क्या है जी? कर्क रेखा है, ठीक। यही रेड क्या है आपका? कर्क रेखा है। मतलब यही आपका, यही जो लाइन है दोस्तों, यही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। उत्तरी अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही तो हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं जी, ठीक। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये, ठीक। कहां कहां से? देखिए प्रवेश कर रहे हैं कहां से? तो गुजरात से। तो पहला गुजरात, गुजरात से, गुजरात राज्य से प्रवेश किया, ठीक। गुजरात के बाद ये हल्का सा, देखिए यहां पर हल्का सा ये राजस्थान को भी स्पर्श कर रहे हैं, हल्का सा राजस्थान। तो राजस्थान से भी होकर गुजर रहा है, राजस्थान से भी होकर गुजर रहा है। तो दोस्तों ये बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तो देखिए ऊपर हमारा छत्तीसगढ़, ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ का है। ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, सीजी लिख देता हूं यहाँ पर, सीजी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों यह है, यहां से देख छत्तीसगढ़ के बगल पड़ोसी राज्य क्या है? तो झारखंड। तो झारखंड से होकर गुजरती है ये, क्या? झारखंड से होकर गुजरती है। झारखंड के बाद दोस्तों जस्ट पूर्व में, झारखंड के पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, WB। तो पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। उसके पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश के बाद सीधा दोस्तों ये हमारे भारत के राज्य त्रिपुरा से होकर गुजरती है, त्रिपुरा क्या लिख लीजिए यहां पर? त्रिपुरा से होकर गुजरती है। और दोस्तों यहां पर देखिए ये वाला जो सेक्शन है, यही क्या है दोस्तों? मिजोरम है। तो मिजोरम से होकर ये गुजरती है। इस प्रकार ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक। पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं हम, ठीक। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो पहला राज्य गुजरात से इंटर करती है जी, गुजरात से क्या करती है? इंटर। गुजरात के बाद दोस्तों सीधा प्रवेश करती है किसमें? दूसरा नंबर
तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में थोड़ा सा हिस्सा। फिर राजस्थान के बाद सीधा ये तीसरे नंबर पे दोस्तों एमपी में प्रवेश करती है, एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों ये सीधा चौथे नंबर पे आप लिखिए किस पे प्रवेश करती है, तो सीजी छत्तीसगढ़ पे प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों यह पांचवें नंबर पे लिखिए आप झारखंड पे प्रवेश करती है, झारखंड। झारखंड के बाद दोस्तों आप लिखिए छठवें नंबर पे क्या, वेस्ट बंगाल पे ये प्रवेश करती है। वेस्ट बंगाल के बाद दोस्तों यह आपके लिखिए सातवां नंबर पे त्रिपुरा, त्रिपुरा पे प्रवेश करती है। फिर लिखिए दोस्तों त्रिपुरा के बाद ये आठवें नंबर पे लिखिए आप मिजोरम पे ये प्रवेश करती है जी, मिजोरम। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करता हूं समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, तो कर्क रेखा क्लियर हो गया। अब मैंने कहा दोस्तों ये जो कर्क रेखा है ये छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, है ना। अब ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है ना, ठीक, देखिए यहां छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रहे हैं, तब छत्तीसगढ़ के कोई ना कोई जिले से होकर गुजरेगा ये। तो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरेगा इस पर चर्चा कर लेना है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस छत्तीसगढ़ होना चाहिए। ठीक, चलिए बात करते हैं हम छत्तीसगढ़। देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ के दोस्तों कितने जिलों से होकर गुजरती है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो लिखिए जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, कर्क रेखा ये छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर, 4 जिलों से होकर गुजरती है, 4 जिलों से होकर गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है पूछा जाएगा, तो 4 जिलों से। क्या क्या, लाइन के बाद लिखिए। अब कर्क रेखा ऐसे गुजरेगा ना जी, ऐसे गुजरेगा कर्क रेखा, क्योंकि अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा गोल होता है। तो सबसे पहले ये प्रवेश करेगा दोस्तों किसमें, छत्तीसगढ़ में कौन से जिला में, तो पहले नंबर पे प्रवेश करेगा एमसीबी जिला, एमसीबी, ठीक, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में। ठीक, उसके बाद दोस्तों सबसे कम इसके पूर्व में, एमसीबी जिला के पूर्व में क्या है, कोरिया, तो कोरिया जिला को स्पर्श करेगा सबसे कम, कोरिया जिला को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। कोरिया के पूर्व में क्या है, सूरजपुर, क्या है दोस्तों, सूरजपुर है जी। लिखिए दूसरा, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर क्या है, तो सूरजपुर, सूरजपुर। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे आपके बलरामपुर प्रवेश करेगा जी, बलरामपुर, बलरामपुर। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर आपका कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा, तो कर्क रेखा गुजरती है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर। अब क्या क्या जिला है देखिए, समझते हैं मैप के माध्यम से। देखिए यहां से प्रवेश करेगा, यहां से देखिए, यहां से ऐसे प्रवेश करेगा और ऐसे जाएगा। ठीक, ये क्या है आपका कर्क रेखा, यही आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो छत्तीसगढ़ के देखिए कहां से एंटर किया, तो एमसीबी जिला से एंटर किया, यहां से यहां तक एमसीबी, क्या, एमसीबी जिला से क्या किया, एंटर किया। उसके बाद दोस्तों यह आपके कोरिया जिला में प्रवेश कर गया, कोरिया जिला में। कोरिया के बाद दोस्तों ये सूरजपुर में प्रवेश कर दिया, है ना। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा कहां से प्रवेश किया, बलरामपुर। देखिए बलरामपुर की में लंबाई बहुत ज्यादा है। ठीक,
तो पहला जिला एमसीबी हुआ, दूसरा जिला कोरिया हुआ, तीसरा जिला सूरजपुर हुआ, चौथा जिला बलरामपुर हुआ। याद रखना ये सरगुजा और जसपुर को स्पर्श नहीं करता है, ये सरगुजा और जसपुर को स्पर्श नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ के वो भी उत्तर छत्तीसगढ़ अर्थात सरगुजा संभाग को स्पर्श करता है। कर्क रेखा कितने संभाग को स्पर्श करता है? तो याद रखना एक संभाग को स्पर्श करता है, सरगुजा संभाग को। सरगुजा संभाग के कौन कौन से जिले को स्पर्श करेगा? तो 4 जिलों को स्पर्श करेगा। कौन कौन से? तो एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, दूसरा कोरिया जिला, तीसरा सूरजपुर जिला और चौथा आपका बलरामपुर जिला। सबसे छोटा कौन से जिले को स्पर्श करता है? तो कोरिया जिला। कौन से जिला को? सबसे कम लंबाई तक कोरिया, और सबसे ज्यादा लंबाई तक किसे स्पर्श करता है? तो बलरामपुर जिला को याद रखना है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अब इसके पास पास में दोस्तों अभी जो कर्क रेखा गुजर रहा है ना, इसके पास पास में ना तहसील है, निकटतम तहसील है, तो उन तहसील को भी पूछा जा सकता है। इसके पास में कर्क रेखा है तो इसके पास में इसके निकटतम क्या होंगे? तहसील होंगे। कर्क रेखा के पास या निकट कौन कौन से तहसील पड़ते हैं? तो जो भी तहसील पड़ेंगे वो ये चारों जिला के होंगे, तो चारों जिला के तहसील इसके निकटतम में होंगे, जो कर्क रेखा के करीब में होंगे। उन सभी चीजों को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, चलिए तो पहले हम एमसीबी जिला की बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं एमसीबी, पहले नंबर पर हम बात करते हैं एमसीबी जिला। एमसीबी, तो एमसीबी जिला के नाम दो तहसील कर्क रेखा के करीब में है। कौन कौन सा? तो एक भरतपुर और दूसरा मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर आपके दोस्तों आपके कर्क रेखा के करीब हैं जी। तो देखिए ये ऊपर यहां पर क्या है? भरतपुर है। इधर क्या है? भरतपुर। तो भरतपुर दोस्तों, ये और मान लीजिए लोकेशन भरतपुर, तो भरतपुर कर्क रेखा के करीब है। और इधर क्या है? मनेन्द्रगढ़। इधर क्या है? मनेन्द्रगढ़। ठीक, मनेन्द्रगढ़ है। तो भरतपुर और मनेन्द्रगढ़ कर्क रेखा के क्या है? समीप है, एकदम करीब है। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपको जाना है कोरिया। आपको दूसरे नंबर पर कहां जाना है? तो कोरिया जाना है। दूसरे नंबर पे कोरिया। कोरिया जिला के 2 ब्लॉक, मतलब 2 तहसील। एक का नाम है क्या? 2 तहसील ना, एक सोनहट, याद करना है सोनहट भी कर्क रेखा के करीब में स्थित है। ठीक, और दूसरा कोरिया जिला का हेडक्वार्टर बैकुंठपुर कर्क रेखा के करीब में स्थित है। ठीक, तो कोरिया जिला दोस्तों ऊपर में, मतलब कर्क रेखा के उत्तर में है क्या आपका? कोरिया के उत्तर में है क्या दोस्तों? मतलब कर्क रेखा के उत्तर में क्या पड़ेगा? तो उत्तर में पड़ेगा आपका सोनहट, मतलब यही पास है, करीब में है सोनहट। इसका सोनहट। ठीक, यही पास कर्क रेखा के पास ही है क्या? सोनहट। ठीक, और कर्क रेखा के दक्षिण में ना यही पास पड़ेगा दोस्तों आपका क्या? बैकुंठपुर पड़ेगा। ठीक, तो दिक्कत इसमें नहीं है। अब सूरजपुर के 2 जिला याद रखने हैं आपको, ओड़गी और प्रतापपुर। तीसरे नंबर पर मैं आता हूं दोस्तों सूरजपुर जिला। सूरजपुर के ना 2 तहसील याद रखना है, एक ओड़गी और प्रतापपुर।
ओड़गी और प्रतापपुर, प्रतापपुर में यूरेनियम मिलता है, तो प्रतापपुर दोस्तों और ओड़गी सूरजपुर में है। ये दोनों दोनों तहसील कर्क रेखा के समीप है, ये दोनों के दोनों तहसील ना कर्क रेखा के समीप है। ठीक, तो ये यही आसपास पड़ेगा प्रतापपुर, इधर पड़ेगा ओड़गी। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं बलरामपुर में। तो बलरामपुर में स्वयं बलरामपुर, स्वयं बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर में दोस्तों स्वयं बलरामपुर करीब है, बलरामपुर तहसील करीब है। और दोस्तों क्या, कुसमी ब्लॉक, कुसमी, कुसमी तहसील भी, बलरामपुर के कुसमी तहसील भी कर्क रेखा के क्या है दोस्तों, समीप है। इसको आपको नहीं भूलना है। ठीक है जी, ठीक, इसको आपको नहीं भूलना है। तो ये दोस्तों ये कर्क रेखा से गुजरने वाली कौन कौन से जिला से गुजरने वाली है, तो 4 जिलों से याद रखना है। कौन कौन कर्क रेखा के समीप कौन कौन से तहसील हैं, तो इतने सारे तहसील हैं, 8 तहसील। अब इनमें से सबसे करीब, कर्क रेखा के सबसे करीब कौन सा तहसील है पूछेगा, तो आंसर होना है बैकुंठपुर, सबसे करीब है जी। बैकुंठपुर कर्क रेखा के सबसे करीब है, याद रखना, सबसे करीबी रिश्ता है, करीब, सबसे करीब कौन सा है, तो बैकुंठपुर है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। कौन सा है, तो बैकुंठपुर है जी, ये बात को आपको नहीं भूलना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, आज के बाद ये बात को आपको नहीं भूलना है। कौन सा जिला है, तो बैकुंठपुर है, ये बात को आपको याद रखना है। किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा, आईएसटी लाइन पे बात करते हैं। किस पे, आईएसटी लाइन पे बात करते हैं। ठीक जी, अब ये आईएसटी लाइन क्या होता है, ये आईएसटी कहते किसे हैं। हमने कर्क रेखा को पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे दोस्तों हम किसे, आईएसटी को, भारतीय मानक समय रेखा, आईएसटी। अब ये क्या है, आईएसटी क्या है, आईएसटी को पढ़ना जरूरी, इसी को कहा जाता है भारतीय मानक समय रेखा। यहीं से समय का निर्धारण होता है भारत में। क्या होता है, समय अंतराल का पता चलता है दोस्तों, समय अंतराल का पता चलता है यहीं से। ठीक, ठीक, अभी छत्तीसगढ़ में समय अंतराल को बाद में चर्चा करेंगे। यही छत्तीसगढ़ के समय को निर्धारित करेगा, मतलब पर पूरे भारत के समय को निर्धारित करता है, इसलिए इसको भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। अब यह भारतीय मानक समय रेखा कौन सा है, तो याद रखना है पहली बात तो पूर्वी, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक, आईएसटी जो लाइन है ना, ये पूर्वी देशांतर रेखा है जी। कौन सा, तो पूर्वी देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा ना। ठीक, ये पूर्वी देशांतर रेखा है, ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक, अब तो पूर्वी देशांतर रेखा तो बहुत सारी रेखा है, जैसे ये पृथ्वी गोल है, पृथ्वी क्या है, गोल है। ये बीच से मैंने सेब को काटा, मतलब क्या हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया, प्राइम मेरिडियन। अब ये पोल है, पोल 1, ये पोल 2 ध्रुव है। अब यहां से दोस्तों ये सब क्या करते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा कहलाते हैं। ये सब ये ये पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो सब के सब पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं, तो इनमें से कौन सा आईएसटी भारतीय मानक समय रेखा है, इनमें से कौन सा भारतीय मानक समय रेखा कहलाएगा। तो इनमें से दोस्तों 10, 10, 20, 30 ऐसे गिनेंगे, 80 नंबर तक गिनेंगे, फिर 82, 82.5 डिग्री, 82.5 2 डिग्री वाली जो रेखाएं रहेंगी ना, वही क्या कहलाएगी दोस्तों, आईएसटी कहलाएगी। ठीक, तो लिखिए नीचे, ये समझ में आ गया होगा डिस्टेंस के बारे में। 82 मतलब आधा 82, अब इसको 0.5 भी बोल सकते हैं डिग्री, पूर्वी
पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक, वह ना, अब ये वर्टिकल होगा, ये रेखा वर्टिकल होगा। तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये रेखा। भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मैप के माध्यम से हम समझेंगे। ये मानक समय रेखा ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा। कौन सी ये? तो 82.5 डिग्री ऐसे गुजरेगा, ऐसे। ठीक, तो चलिए समझते हैं मैप के माध्यम से। 5 राज्यों पे हम डिस्कस करेंगे, पहले मैप देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए, भारत के ये रहा भारत, आपका मेरा प्यारा भारत, ये रहा प्यारा भारत। ठीक जी, समझते हैं प्यारा भारत को। अब देखिए, ये जो लाइन है ना, लॉन्गिट्यूड, यही लाइन क्या है दोस्तों? भारतीय मानक समय रेखा है, यही IST लाइन है। देख 82.5 लिखा हुआ, इसी को कहा जाता है 82.5 डिग्री कहा जाता है। ठीक जी, यही IST लाइन है। ये छत्तीसगढ़ के भारत के 5 जिले, बार छत्तीसगढ़ बोल रहा हूं, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहां से इंटर करती है? तो पहला देखिए उत्तर प्रदेश से इंटर किया। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये हल्का सा मध्य प्रदेश, देखिए यहाँ पर हल्का सा मध्य प्रदेश को, यह मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, ये वाला, तो मध्य प्रदेश को हल्का से स्पर्श किया। तो दूसरे नंबर पे एमपी को स्पर्श करेगा। अब एमपी से लगा हुआ हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, तो छत्तीसगढ़ को देखिए, यहां से पूरा छत्तीसगढ़ के, यहां से सूरजपुर से लेकर गरियाबंद तक क्या किया है? स्पर्श किया है। तो तीसरे नंबर पे लिखिए सीजी को स्पर्श किया। अब सीजी से लगा हुआ उड़ीसा है, तो चौथे नंबर पे उड़ीसा को स्पर्श किया। देखिए उड़ीसा, यहां से यहां तक क्या है जी? उड़ीसा। अब ये वाला जो नीचे वाला सेक्शन है दोस्तों, ये नीचे वाला सेक्शन येलो कलर पर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो 5वें नंबर पे दोस्तों ये आंध्र प्रदेश को स्पर्श करेगा, तो सीधा समुद्र चला जाएगा। तो भारत के 5 राज्यों को क्या करता है? स्पर्श करता है। भारत के कितने राज्यों को? तो 5 राज्यों को स्पर्श करेगा। इसमें से छत्तीसगढ़ को स्पर्श कर रहे हैं, तो हमको नॉलेज होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले को स्पर्श कर रहा होगा। ठीक, यह भारतीय मानक समय रेखा है ना, IST लाइन है, यही पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत को निर्धारित करता है। इस रेखा से इधर का क्या कहलाता है दोस्तों? तो पूर्वी भारत, और इधर का क्या कहलाता है दोस्तों? तो पश्चिमी भारत कहलाता है। इधर का पूर्वी भारत, इधर का पश्चिमी भारत, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मध्य भारत कहलाता है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। चलिए, तो लिख लेते हैं कितने राज्य से होकर गुजरता है जी? कितने राज्य से होकर गुजरता है? ठीक, चलिए, कितने राज्यों से होकर गुजरेगा समझते हैं। 5 राज्यों से ना, लिख लेते हैं 5 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए 5 राज्य कौन कौन से हैं, लिख लेते हैं। ठीक, पहले नंबर पे ये इंटर करेगा, कहां से? यूपी से इंटर करेगा। ऊपर से आएगा तो ऐसे इंटर किया। चलिए मैप बना देता हूं। ये देखो IST लाइन है, 82.5 डिग्री ना, IST लाइन है। सबसे पहले इंटर किया किसे? यूपी से। यूपी के बाद दोस्तों हल्का से सीजी को स्पर्श करेगा। किसे? सीजी को। एमपी को, थोड़ा सा एमपी को स्पर्श करेगा। तो पहला नंबर लिखूंगा तभी तो याद रहेगा जी, ये आपका IST लाइन है। पहले नंबर पे स्पर्श किया किसे? यूपी को। दूसरे नंबर पे हल्का से स्पर्श करेगा किसे दोस्तों? ये आपके एमपी को स्पर्श करते हैं, मध्य प्रदेश को। तीसरे नंबर पर दोस्तों ये हमारे तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है जी, छत्तीसगढ़ को।
चौथे नंबर पर दोस्तों यह उड़ीसा को स्पर्श करता है, उड़ीसा को। पांचवें नंबर पर दोस्तों यह आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है। तो भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है ये। कितने राज्यों को? 5। ठीक, ये रहा दोस्तों आपका IST लाइन। चूंकि ये छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के जिला को स्पर्श करेगा ये। भाई छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है तो छत्तीसगढ़ के जिलों को स्पर्श करेगा। इस पे भी हम बात कर लेते हैं। ठीक, चलिए कौन कौन से जिला से होकर गुजरेगा ये डिस्कस करते हैं। यह छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरता है। हम लिख लेंगे, लिख लेते हैं पहले, उसका मैप के माध्यम से समझेंगे। ये जो IST लाइन है ना जी, IST ये छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। 7 जिलों से होकर गुजरती है, अब कौन कौन से जिले हैं? तो सबसे पहले दोस्तों इंटर करेगा ये, ऐसे है तो सबसे पहले इंटर करेगा, लिखते जाना है। सबसे पहले इंटर करेगा ये पहले नंबर पे सूरजपुर से इंटर करेगा ये ना, सूरजपुर से भी मैप के माध्यम से समझेंगे। सूरजपुर से क्या करेगा ये? इंटर करेगा IST लाइन छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में प्रवेश कौन से जिला से करता है? तो सूरजपुर जिला से करता है। उसके बाद दोस्तों ये कहां चला जाएगा? दूसरे नंबर पे कोरिया चला जाएगा। कहां? कोरिया चला जाएगा। कहां जी? कोरिया। कोरिया के बाद दोस्तों ये तीसरे नंबर पे चला जाएगा कोरबा। कहां? तो कोरबा चला जाएगा जी, कोरबा चला जाएगा ना। कोरबा के बाद चौथे नंबर पे दोस्तों, कोरबा के बाद चौथे नंबर पर जाएगा जांजगीर चांपा ना। उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर जाएगा कहां? बलौदा बाजार। कहां? बलौदा बाजार जाएगा, बलौदा बाजार ना। उसके बाद दोस्तों ये 6वें नंबर पे कहां जाएगा? तो 6वें नंबर पे दोस्तों यह कहां जाएगा? तो महासमुंद को स्पर्श करेगा। महासमुंद को किसे स्पर्श करेगा? बलौदा बाजार के बाद तो सीधा महासमुंद को स्पर्श करता है। महासमुंद के बाद दोस्तों 7वें नंबर पे जिला पे किसे स्पर्श करेगा? तो गरियाबंद को स्पर्श करेगा। गरियाबंद को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है ये IST लाइन। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर IST लाइन गुजरती है। राइट, देखिए कौन कौन सा जिला है समझते हैं मैप के माध्यम से। ठीक, देखिए यहां से ना थोड़ा सा देखिए चौखू टाइप, ये यहाँ चौखू टाइप में क्या निकला है जी? ये चौखू टाइप निकला है आपका सूरजपुर। तो यहीं से हल्का से सूरजपुर से इंटर करेगा। ऐसे सूरजपुर से इंटर किया, कोरिया गया, कोरबा गया, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, बलौदा, गलत बन गया थोड़ा मैप देखिए थोड़ा सा नहीं है, सूरजपुर को स्पर्श करके आया कोरिया बाद कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, फिर देखिए महासमुंद, बलौदा बाजार, महासमुंद, फिर ये यहाँ पर किसे स्पर्श कर दिया? आपके गरियाबंद को स्पर्श कर दिया। ठीक, यही IST लाइन है। देखिए यहाँ पर इंटर किया, इंटर यहाँ थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा इंटर किया तो सूरजपुर पड़ा। तो सूरजपुर से इंटर किया है ये। कहां से? सूरजपुर से इंटर करता है IST लाइन। तो पहले नंबर पे सूरजपुर, फिर दूसरे नंबर पर कोरिया पे प्रवेश किया, फिर कोरिया के बाद दोस्तों कोरिया से कोरबा पे प्रवेश किया, कोरबा के बाद ये जांजगीर चांपा में प्रवेश करता है ना। चौथे नंबर पे जांजगीर चांपा, शक्ति में प्रवेश नहीं करेगा। जांजगीर चांपा को 2 भागों में काटते हुए सीधा ये बलौदा बाजार में आ जाता है। 5वें नंबर पे बलौदा बाजार में। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये महासमुंद में प्रवेश करेगा 6वें नंबर पे, और 7वें नंबर पे दोस्तों गरियाबंद में क्या करता है जी? प्रवेश करता है। 7वें नंबर पे गरियाबंद में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर दोस्तों ये गुजरता है जी। ठीक, कितने जिलों से होकर? 7 जिलों से होकर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक,
ठीक है ना। ठीक, तो इसके करीब कौन कौन से, इसके करीब कौन कौन से तहसील पड़ते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए कोरिया में पड़ेगा आपका, इसके कोरिया में पड़ेगा दोस्तों सोनहट इसके करीब से। कौन, सोनहट, क्योंकि सोनहट में एक दूसरे को काटेंगे, तो सोनहट भी इसके क्या है, करीब है। आईएसटी लाइन के करीब कौन सा है, तो सोनहट है, सोनहट। और कौन सा है, तो बैकुंठपुर इसके करीब पड़ेगा, बैकुंठपुर तहसील, बैकुंठपुर। बैकुंठपुर तहसील आईएसटी लाइन के करीब में है। क्या है, करीब में है। ठीक, फिर दोस्तों यही आपके ना कोरिया में ही ना खड़गवां तहसील पड़ता है, खड़गवां, खड़गवां, अच्छा से नहीं लिख पाया। कोरिया में ही ना, कोरिया में ही क्या पड़ता है दोस्तों, तो खड़गवां लिखिए, खड़गवां, 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 खड़गवां तहसील पड़ेगा कोरिया में ही। तो कोरिया के मतलब इस आईएसटी लाइन के करीब में कौन है, कोरिया के सोनहट, बैकुंठपुर, खड़गवां। सूरजपुर में एक ना दोस्तों, सूरजपुर में भी एक पड़ेगा, यहाँ पर देखिए इधर नीचे सूरजपुर है, ये वाला सेक्शन, इस वाला सेक्शन पे सूरजपुर पड़ेगा, इसके करीब ना सूरजपुर मिलेगा। देखिए यहाँ पर करीब में ना एक तहसील पड़ेगा, रामानुज नगर। कौन सा, तो लिखिए दोस्तों कौन सा है, रामानुज नगर लिखिए, रामानुज नगर। यहाँ पर जो गोला लगाया हूं ना, यहीं पास इसके करीब में रामानुज नगर, रामानुज नगर दिखाई दे रहा होगा, रामानुज नगर ना, ये रामानुज नगर सूरजपुर में पड़ता है। ये रामानुज नगर तहसील है ना, ये आईएसटी लाइन के करीब में है। आईएसटी लाइन के क्या है जी, करीब में है, इस बात को नहीं भूलना है। ठीक ठीक, कोरबा में दोस्तों 3 ब्लॉक को याद रखना है, कोरबा में 3 तहसील को स्पर्श करता है, मतलब इसके करीब में, स्पर्श नहीं करता, इसके करीब में है। क्या क्या, इधर लिख देता हूं, कोरबा में इधर पौड़ी उपरोड़ा को इसके करीब में है, पौड़ी उपरोड़ा, पौड़ी उपरोड़ा, कोरबा के पौड़ी उपरोड़ा तहसील आईएसटी लाइन के करीब में है। उसके बाद दोस्तों कोरबा के कटघोरा तहसील, कटघोरा सुने होंगे आप लोग, कटघोरा भी आईएसटी के करीब में है। कोरबा के पाली तहसील भी, पाली भी आईएसटी के करीब में है, आईएसटी के करीब में है। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों जांजगीर चांपा के 3 तहसील, एक कौन सा याद रखना है, बलौदा, बलौदा बाजार अलग है ना, जांजगीर चांपा में एक बलौदा तहसील है, तो बलौदा भी आईएसटी लाइन के करीब में है। अकलतरा, अकलतरा भी जांजगीर चांपा का तहसील है, अकलतरा भी आईएसटी लाइन के करीब में है। जांजगीर चांपा में एक और तहसील पड़ता है पामगढ़, पामगढ़ भी आईएसटी लाइन के करीब में है, आईएसटी लाइन के क्या है, करीब में है। ठीक दोस्तों, बड़ौदा बाजार में एक तहसील पड़ेगा शहडोल, शहडोल भी आईएसटी लाइन के करीब में है। बड़ौदा बाजार में यहां पास पड़ेगा शहडोल, शहडोल आईएसटी लाइन के क्या है दोस्तों, करीब में है। ठीक, फिर आपको महासमुंद में ना 2 तहसील को याद रखना, एक पिथौरा, पिथौरा भी ना आईएसटी लाइन के करीब में है, और दूसरा बागबहरा, बागबहरा, महासमुंद के बागबहरा तहसील भी आईएसटी लाइन के करीब में है। गरियाबंद के दोस्तों मैनपुर तहसील को याद रखना है, मैनपुर, मैनपुर तहसील ना, मैनपुर तहसील, गरियाबंद के मैनपुर तहसील इस आईएसटी लाइन के करीब में है। ठीक है जी, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तेरा दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी लाइन, अब ये कर्क रेखा है, ये आईएसटी लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, कटान बिंदु। तो चलिए कटान बिंदु पे चर्चा करते हैं। यहां हेडिंग बनाइए, कटान बिंदु करके हेडिंग बनाएंगे।
कटान बिंदु इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, कटान बिंदु एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए मैप के माध्यम से। ये यहां से होकर कोरिया गया, ऐसे गया, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है ना। अब यहां से इंटर करते हुए क्या आया, आईएसटी लाइन, गलत बन गया। ये आपका कर्क रेखा यहां से इंटरसेक्ट करते हुए कोरिया से कोरबा प्रवेश किया, फिर जांजगीर चांपा, फिर बलौदाबाजार महासमुंद, ये इधर चला गया, ये आईएसटी लाइन है। अब ये एक दूसरे को जहां पर कट करते हैं ना, कट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये क्या है, कर्क रेखा है। ये क्या है, कर्क रेखा है। ये वाला जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है दोस्तों, ये आपका आईएसटी लाइन है, आईएसटी रेखा है, आईएसटी रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो, ठीक। तो दोनों एक दूसरे को कहां पर स्पर्श कर रहे हैं, तो कोरिया में स्पर्श कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कोरिया में, ठीक ना। अब एक एक चीज को समझना है। कटान बिंदु मतलब कर्क रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, समय रेखा का कटान बिंदु या प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी बिंदु, कटान बिंदु। यदि जिला पूछे तो कोरिया आंसर करना है। कोरिया में एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। जिला पूछे तो आंसर कोरिया आना चाहिए। कोरिया में ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यदि स्पेशल जगह पूछे तो आपको आंसर लेना है दोस्तों सोनहट, सोनहट। ये सोनहट नामक जगह में ही, सोनहट कहां पड़ता है, तो कोरिया में पड़ता है। तो सोनहट नामक जगह में ही कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, कटान करते हैं, कट करते हैं एक दूसरे को, ठीक। अब जो सोनहट है ना, ये कोरिया के दोस्तों बालम की पहाड़ी में स्थित है। कहा, तो बालम मोरे आयोरे, बालम की पहाड़ी में स्थित है। पहाड़ी में क्या है दोस्तों, स्थित है, स्थित है। यह सोनहट कहां है, तो कोरिया की बालम की पहाड़ी में स्थित है। चिप्स के अनुसार बालम की पहाड़ी में क्या है दोस्तों, स्थित है, ठीक जी, ठीक। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न, देखिए कर्क रेखा, नोट कर लीजिए, कर्क रेखा और आईएसटी रेखा, आईएसटी रेखा और आईएसटी रेखा दोनों एक साथ, दोनों एक साथ कर बोल रहा हूं ना, एक साथ कितने जिलों को स्पर्श करता है, कितने जिलों को स्पर्श करता है, नहीं, दोनों एक साथ, इसको ऐसा लिखिए, ये दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के 2 जिलों से गुजरती है। मतलब दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के 2 जिलों से होकर गुजरती है। देखिए एक तो कोरिया से और दूसरा सूरजपुर से। देखिए सूरजपुर से ना दोस्तों, सूरजपुर से आपका दोनों एक साथ ना छत्तीसगढ़ के 2 जिलों से होकर गुजरती है, दोनों एक साथ छत्तीसगढ़ के 2 जिलों से होकर गुजरती है, याद रखना, ऐसा मत लिखिए। ये दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के 2 जिलों से होकर एक साथ गुजरती है, एक साथ। देखिए सूरजपुर से होकर आईएसटी लाइन भी आ रहा है, देखिए सूरजपुर से होकर आईएसटी लाइन भी आ रहा है और कर्क रेखा भी जा रहा है। तो पहला जिला कर्क रेखा, कोरिया से होकर आपका आईएसटी लाइन भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, तो दूसरा क्या आ जाएगा आपका कोरिया जिला। तो कोरिया जिला और सूरजपुर जिला, ये 2 जिले ऐसे हैं जहां से दोस्तों छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ में केवल 2 जिलों से ही होकर गुजरती है।
जिलों से होकर गुजरती है, 2 जिलों से एक साथ, ठीक ना। तेरा दोस्तों कटान बिंदु सोनहट। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। मैप के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। कल की क्लास में दोस्तों हम छत्तीसगढ़ में समय अंतराल पर चर्चा करेंगे, समुद्री तल से ऊंचाई पर हम चर्चा करेंगे, ठीक ना, कल से। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।